हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। नीचे आपको पॉइंट्स के कुछ पेयर दे रखे हैं, उन सभी के अंदर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पॉइंट का एक पेयर दे रखा है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 5 और दूसरा जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, 1। अब इनके बीच में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम कुछ लेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 और z1 लेते हैं और जो दूसरा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2, y2 और z2 लेते हैं। अब हमने P और पॉइंट Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे PQ, यानी कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज फिल करते हैं। तो x2 - x1 यानी कि 4 - 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 यानी 3 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में z2 - z1 यानी 1 - 5 और इसका होल स्क्वायर। इसे अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अंडर रूट 4 - 2 ये हो गया 2 इसका होल स्क्वायर प्लस में 3 - 3 0 हो गया तो 0 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 5 ये -4 हो गया इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 2 4 होता है प्लस में 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। -4 का स्क्वायर तो 4 4 16 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस का 16 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इनका एडिशन कर देंगे, 16 + 4 ये हो गया 20। अब 20 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 20 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से गया 10 आ गया, 2 से गया अगेन ये 5 आ गया यहाँ पे, और 5 प्राइम नंबर है 5 से ही जाएगा। तो अंडर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × में 5। अब रूट में जब दो चीज़ें सेम होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट 5 ये बच गया पीछे। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 2√5। ये फर्स्ट पार्ट था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट में जो दो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3, 7, 2 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 4, -1। इन दो पॉइंट्स का हम कोई नाम रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेट सपोज ये मैंने A रख लिया, ये मैंने B रख लिया। तो अब हम A B के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे AB। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना होता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज फिल करते हैं। AB = अंडर रूट में x2 - x1 यानी कि 2 - -3। देखिए ये जो 2 है ये है x2, ये माइनस फॉर्मूले का है, और यहाँ जो x1 है ये -3 है, तो इसको हमको ब्रैकेट में लिखना होगा ऐसे -3, और फिर इस सारे के ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर लिखना होगा। प्लस में y2 - y1 यानी 4 - 7 इसका होल स्क्वायर प्लस में z2 - z1 यानी -1 - 2 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अंडर रूट हो गया 2 - -3। पहले इसका साइन ठीक कर लेंगे, माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 2 + 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में 4 - 7 -3 होता है, -3 का स्क्वायर हो गया प्लस में -1 - 2 -3 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट लगा लिया, 2 + 3 5 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया। यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे ये +9 आएगा, तो प्लस का 9 हो गया। -3 का स्क्वायर करेंगे अगेन ये प्लस का 9 आ जाएगा, ये +9 हो गया। अब इन तीनों का सम करते हैं, 25 और 9 18 हो गया, तो 25 में 18 प्लस करते हैं, 8 5 13 का 3 और ये की हासिल 2 3 4 43 आ गए, तो रूट में आ गया है 43। अब 43 एक प्राइम नंबर है, इसका जो है हाँ आगे इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते और इसमें से कुछ भी रूट से बाहर भी नहीं आ सकता, तो यही इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 3, -4 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, -3, 4 दे रखे हैं।
इन पॉइंट्स का कोई नाम रख लेते हैं। इस बार हम इनको R और S से डिनोट कर लेते हैं। तो R से लेके S तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो RS इज इक्वल टू, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, अब वैल्यू फिल करते हैं। RS इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस माइनस 1, ये 1 हो गया, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, और x1 की वैल्यू -1 है, -1 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर इस सारे का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस -3, ये -3 माइनस -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 4 माइनस -4, 4 माइनस -4 इस सारे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अंडर रूट हो गया, यहाँ 1 माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, मैं इसको डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ, ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में -3 ऐड हो जाएंगे, माइनस का 6 हो गया, -6 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो 4 + 4 8 हो गया, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये अंडर रूट लगा लिया हमने, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 हो गया, प्लस में -6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 जार 36 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये आपको पता होगा। आगे 8 का स्क्वायर 8 8 जार ये 64 हो गया, इनका एडिशन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 36 और 64 ये तो 100 हो गया, और ये 4 तो ये 104 हो गया। 104 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 104 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 52, अगेन इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो 26 दूनी 52 होता है, तो 26 आ गया, 26 2 से डिवाइड होके 13 आ गया, 13 प्राइम नंबर है, 13 से डिवाइड होके ये 1 आ गया, तो 104 के हम प्राइम फैक्टर्स को रूट में लिख लेते हैं। ये है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में डायरेक्ट 13। अब ये जो दो 2 है इनमें से एक बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, रूट में 2 इंटू 13 बच गया, 13 2 जार 26 होता है, अंडर रूट में ये 26 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के भी हम ये जो 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहले इन पॉइंट्स का कोई नाम रख लेते हैं। इस बार हम इन पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं, इसका J रख लेते हैं और इसका हम K रख लेते हैं। तो J से K तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो JK इज इक्वल टू, सबसे पहले ये फॉर्मूला, अब वैल्यू लगाते हैं, JK इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी -2 ये माइनस फॉर्मूले का, और ये जो 2 है ये x1 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 3 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट -2 ऐड होके -4 हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पर देखिए बीच में माइनस माइनस प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा साइन इनके बीच में, 1 + 1 2 हो गया, तो ये 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 - 3 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं अगले स्टेप के अंदर, 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16, तो प्लस का 16 आ गया, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 होता है, ये प्लस का 4 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, 16 + 4 नेक्स्ट स्टेप के अंदर रूट में ये 20 आ गया। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स हमने पीछे किए थे, ये 2 2 जार 4 होता है और 4 5 जार 20 होता है, इनमें से 2 बाहर आ जाएगा, रूट 5 अंदर रह जाएगा, तो 2 बाहर आ गया और रूट 5 अंदर आ गया, और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। आपने ये शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लाई कर रहे हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स की प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है और कोई पॉइंट R है, ये तीनों पॉइंट जब कोलिनियर होंगे ना, तो इन दो के बीच का डिस्टेंस और इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये सारे पूरे PR के डिस्टेंस के बराबर होगा। बस इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज करना है। ये जो 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इनको हम पहले कोई नेम रख लेते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉइंट P है, ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं।
पहले हम पी क्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्यू आर फाइंड करेंगे और फिर हम पी आर फाइंड करेंगे। अगर पी क्यू प्लस क्यू आर इन दोनों का सम अकेले पी आर के बराबर आ जाता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो इसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करना होगा, 3 बार डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये फॉर्मूला होता है। आपको एक बार क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में, जब पी क्यू फाइंड कर रहे हैं तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1, y1 और z1 होंगे और क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x2, y2 और ये z2 होगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऊपर देखते रहना 3 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये रूट हो गया, यहाँ बीच में 1 माइनस इंटू माइनस 2 लिखा हुआ है तो 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 2 3 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। प्लस में 2 माइनस 3 ये माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 माइनस 5 माइनस का 2 होता है तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया और 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो गया और प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4 हो गया। तो 9 प्लस 1 10 और ये 4 14, रूट में 14 आ गया। अब 14 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते भी हैं तो ये होता है 2 7 14, तो रूट से बाहर तो कुछ आएगा नहीं तो हम इसको रूट 14 ही लिखेंगे। अब निकालते हैं हम क्यू आर का डिस्टेंस, तो यहाँ लिखते हैं क्यू आर इज इक्वल टू, ऊपर से वैल्यूज देखते रहना, जब हम क्यू आर फाइंड कर रहे हैं तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये z2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में माइनस 1 माइनस 3, ये माइनस 1 ये माइनस फॉर्मूले का और ये 3 इसकी वैल्यू z1 की, ये इसका होल स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको जल्दी से, ये रूट हो गया, 7 माइनस 1 हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 0 माइनस 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में माइनस 1 माइनस 3 ऐड हो जाएंगे दोनों, माइनस का 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 6 36 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो गया और यहाँ 4 4 16 प्लस का 16 आएगा। इनका सम करते हैं तो सम हो जाएगा इनका, ये 40 हो गया, 50 56 हो गया, रूट 56 आ गया यहाँ पे। अब 56 के मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं आगे, इज इक्वल टू 56 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे, 28 दूनी 56, 28 आ गया, 2 से करेंगे 14 आ गया, 2 से करेंगे 7 आ गया, 7 1 7 आ गया, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7 आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दो 2 का पेयर बन गया, इनमें से एक बाहर आ गया और 2 7 14 रूट के अंदर आ गया। तो ये मैंने 2 निकाल दिए अभी तक। अब मेरे को निकालना है P से लेके R तक की लेंथ। अब हम PR के लिए काम करते हैं, पॉइंट्स ऊपर देखते रहना आप। डिस्टेंस बिटवीन PR निकालेंगे अब हम, तो लिखेंगे PR इज इक्वल टू, ये अंडर रूट हो गया। अब क्योंकि हम PR निकाल रहे हैं तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये तो लिखे जाएंगे 1 से, x1 y1 z1, और जो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये x2 y2 z2 होंगे। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, अब P और R के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करना है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2 और इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 यानी माइनस 1 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसे सिंप्लीफाई करते हैं,
तो यहाँ 7 माइनस इंटू -2 लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 + 2 9 लिख सकता हूँ मैं इसे डायरेक्ट, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया। प्लस में 0 - 3 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में -1 - 5 इंटीजर से नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो ये -6 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 9 का स्क्वायर 9 × 9 = 81 हो गया। प्लस में -3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो गया, और प्लस में -6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36 हो गया। अब इनको जरा ऐड कर लेते हैं साइड में, 81 और 9 ये तो सीधा सीधा 90 हो गया। 90 में 36 ऐड करते हैं तो ये 6 आ गया, 9 10 11 12 126 आ गया। तो ये आ गया है रूट के अंदर 126। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ साइड में। 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 63 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 21 आ गया, 21 3 से डिवाइड होकर 7 आ गया, 7 प्राइम नंबर है, 7 से डिवाइड होकर ये 1 आ गया। इन प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 × में 3 × में 3 × में ये 7 आ गया। अब यहाँ अंदर में जो है 3 का पेयर बन रहा है, तो इन दो 3 में से एक रूट के बाहर आ जाएगा और अंदर बच गया है 2 × में 7, तो 2 7 हो गया है 14। तो मेरे पास ये 3 रिजल्ट आ गए हैं। अब इन 3 रिजल्ट को मैं ज़रा देखता हूँ। पहले मैं पी क्यू और क्यू आर को ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, देखिए पी क्यू क्या आया था हमारा, पी क्यू आया था √14, तो ये हो गया √14। प्लस में क्यू आर की वैल्यू आई थी, ये है यहाँ पर 2 × में √14, 2 × में √14। अब यहाँ रूट में 14 है, यहाँ भी रूट में 14 है। जब इस तरह से होता है तो इन्हें लाइक टर्म्स बोलते हैं, तो इनके कोफिशिएंट सिंप्लीफाई होते हैं। यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 1 और 2 3 हो गया। यानी ये जो चीज़ आई है ये है 3√14 के बराबर। और हमने लास्ट में जो पी आर निकाला है, ये जो पी आर है ये भी तो 3√14 के बराबर है। बस यहीं से हम अपना रिजल्ट लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 10। ये जो पी क्यू प्लस क्यू आर है, इनका जो सम है ये पी आर के बराबर आया है। हैंस इसलिए द पॉइंट्स पी क्यू आर आर कोलिनियर। ये प्रूफ हो गया, ये हमने शो करके दिखा दिया। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग। नीचे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ये तीनों की तीनों वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। इनमें जो भी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसको आपको वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे ये कोई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये किसी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एंड ये किसी तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स जो है लेंथ में बराबर होती है। तो यहाँ पे हमें यही करना है कि जैसे ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, मान लीजिए ये जो पहला पॉइंट है इसे मैं अगर पी मान लेता हूँ, और दूसरे पॉइंट को अगर मैं क्यू मान लेता हूँ, और तीसरे पॉइंट को अगर मैं पॉइंट आर मान लेता हूँ, तो फिर ये ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरह से बन जाएगा। अब मैं बारी बारी से पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करूंगा, फिर क्यू आर का, फिर पी आर का। इन तीनों डिस्टेंस को मैं फाइंड कर लूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर इन तीनों में कोई भी 2 साइड इक्वल मेरे को मिल जाती है तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमने यूज करना है। पहले मैं पी क्यू की लेंथ फाइंड करता हूं, तो हम लिखेंगे पी क्यू। इसको हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म। पी क्यू के लिए जो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1, y1 और z1 लिखे जाएंगे, और Q के लिए ये x2, ये y2 और ये z2 लिखा जाएगा। फॉर्मूला हम एक बार लिख चुके हैं ऊपर डिस्टेंस का। एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ x2 1 है और x1 है 0, यानी 1 - 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 यानी कि 6 - 7 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 - z1 -6 और माइनस, और ये -10 इसका खुद का माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये -10 ये इसकी वैल्यू है, इस सारे का होल स्क्वायर।
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये अंडर रूट हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 माइनस 7 ये -1 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ -6 है और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यानी -6 और ये प्लस और ये 10 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर ये भी 1 हो गया, आगे ये प्लस हो गया, -6 प्लस 10 ये प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 हो गया, तो 1 + 1 और 16 17 18 रूट में 18। तो पी क्यू की जो लेंथ आ गई है यहाँ पे फिगर में अगर देखें तो ये आ गई है √18। अब मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ क्यू आर की, लाइन से चलेंगे हम, पी क्यू फिर क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। क्यू आर के लिए आपको ऊपर से देखते रहना कोऑर्डिनेट्स को, यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू ये अंडर रूट, वैल्यू लगाते हैं x2 - x1। अब क्यू आर निकाल रहे हैं तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये z1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये z2 हो जाएगा। तो x2 - x1 यानी कि 4 - 1, तो 4 - 1 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 - y1 यानी 9 - 6 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में z2 - z1 -6 -6 इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 - 1 तो 4 - 1 हो गया है 3 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस में 9 - 6 ये भी 3 हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में -6 और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो -6 और +6 और इसका ये स्क्वायर हो गया। इसके बाद 3 का स्क्वायर रूट के अंदर 3 3 जार 9 हो गया, प्लस में अगेन 3 का स्क्वायर 3 3 जार ये 9 हो गया, प्लस में -6 और +6 ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो लिखने की आगे ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे। तो 9 + 9 हो गया है ये 18, तो √18 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू भी जो है ना √18 आ गई है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमें जस्ट इसकी 2 साइड्स जो है ना इक्वल दिखानी होती है, तो 2 साइड तो हमारी यहीं पे आ गई है, तो तीसरी ये जो पी आर साइड है ना इसे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर तो ये इनके बराबर भी नहीं आती है ये तब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये खुद भी √18 आ जाती है इसे हम फिर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एटलीस्ट 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर तीनों भी इक्वल आ जाती हैं तो भी हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो हम यहीं पे अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, तो यहाँ रिजल्ट में ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है, देयरफॉर पी क्यू आर are the vertices of an isosceles triangle। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वेरीफाई करना है कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये तीनों जो हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का ट्राइंगल होता है, आपको पता है, जिसमें यहाँ पे 2 साइड्स के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और ये बड़ी वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। इनकी साइड में एक रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है जैसे कि ये बेस है, बी फॉर बेस, ये पी फॉर परपेंडिकुलर और ये एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होता है वो अकेले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है 8th क्लास से, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं, इनको पहले तो हम कुछ मान लेते हैं। लेट सपोज ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये हो गया सी पॉइंट। अब यहां से मैं इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड करता हूं। इन तीनों साइड्स को मैं फाइंड करूंगा, उनमें से जो 2 छोटी होंगी ना, जो 2 स्मॉल साइड्स होंगी वो बेस और परपेंडिकुलर होगी, और जो अकेली होगी ना, जो सबसे बड़ी होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। तो फिर हम इनको ना इस तरह से लगाएंगे, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक वैल्यू निकालेंगे और फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करके वो वैल्यू को चेक करेंगे। अगर ये चीज बराबर आती है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी साइड निकाल लेते हैं, ट्राइंगल की ए बी साइड निकालते हैं। तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में x2, ए और बी ले रहे हैं पहले, तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे x2 y2 z2 है, ये x1 y1 और ये z1 है। तो -1 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 6 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 यानी 6 माइनस 10 इसका होल स्क्वायर। जल्दी से इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये -1 माइनस 0, तो ये तो -1 ही हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 माइनस 7 ये भी -1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 माइनस 10 ये हो गया -4 और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे अगले स्टेप में ये रूट आ गया, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, प्लस में -1 का फिर से स्क्वायर करेंगे ये प्लस का 1 आ गया, और प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जार 16, तो ये प्लस का 16 आ गया। इनका सम कर देंगे तो अंडर रूट में इनका सम आ रहा है 18, तो रूट 18 एक साइड आ गई है। अभी ए बी निकाल दिया, अब मैं निकालता हूं BC साइड। तो BC साइड हम यहाँ पे निकालते हैं, BC इज इक्वल टू अंडर रूट स्टार्ट x2 माइनस x1। तो अब B और C निकाल रहे हैं, तो जो B वाले हैं ये x1 y1 और z1 है, और C वाले x2 y2 और ये z2 है। तो ध्यान से देखना, B और C पे ही फोकस रखना है आपको। x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस -1, -4 माइनस इसमें से -1 और फिर इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 यानी कि 6 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ इस पे थोड़ा ध्यान देना, -4 माइनस इंटू माइनस, ये -4 हो गया, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, और ये 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 9 माइनस 6 3 होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 6 माइनस 6 0 होता है, तो मैंने यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिख दिया। अब नीचे देखिए ये अंडर रूट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे -4 + 1 लिख ही देता हूँ ताकि आपको ध्यान भी रह जाए। -4 + 1 -3 होता है, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये मैं कॉपी कर देता हूँ एक बार, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, वो आंसर 0 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जार 9 ही आएगा, ये प्लस का, यहाँ 3 का स्क्वायर, ये भी प्लस का 9 ही आएगा, 9 + 9 ये रूट 18 हो गया। तो 2 साइडें आ गई हैं अब तक, और दोनों की दोनों ना रूट 18 और रूट 18 ही आ रही हैं। अब मेरे को तीसरी साइड और निकालनी है इसके अंदर। ट्रायंगल में मैंने ए बी निकाल दिया, BC निकाल दिया, अब AC निकालूंगा मैं इसमें। AC निकालने के लिए ऊपर से ये देखते रहना, आप यहीं से देखना। अब हम निकाल रहे हैं AC, ये अंडर रूट स्टार्ट, क्योंकि AC निकाल रहे हैं तो A वाले ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 है, और C वाले x2 y2 और ये z2 है। तो B पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है, A और C पे फोकस करना है। तो -4 में से माइनस करना है ये 0, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1 यानी 6 माइनस 10 इसका होल स्क्वायर। ये अंडर रूट स्टार्ट, -4 माइनस 0 तो -4 ही हो गया, -4 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस में 9 माइनस 7 ये 2 हो गया, इसका स्क्वायर लिख दिया, प्लस में 6 माइनस 10 होता है -4 इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट हो गया, -4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 जार 16 हो गया, प्लस में 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 हो गया, प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का 16 हो गया। इन सबको ऐड कर लेते हैं रूट के अंदर, 16 16 16 दूनी 32, 33 34 35 36, रूट 36 आ गया। तो ये AC साइड आ गई है। ये जो AC साइड है ये इसमें इन दोनों साइडों से बड़ी है, यानी मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें ये जो 2 साइड है ना, ये जो रूट 18 नहीं है, ये तो ये वाली साइड होंगी बेस और परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी वाली है ये है इसके अंदर ये हाइपोटेन्यूस रूट 36। अब मैं ये देखता हूं क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या इसके बराबर आता है, तो वो चीज हमने यहां पे वेरीफाई करनी है। तो सिंस यहां पे पहले हम AB का स्क्वायर प्लस में AB और BC का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं।
ये है √18 इसका स्क्वायर, और BC भी √18 ही आया है इसका होल स्क्वायर। 18 का √18 का स्क्वायर करेंगे तो ये 18 आ गया, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 18 आ गया, 18 हो गया है 36। तो इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम 36 आ गया। अब अकेले इसका निकालेंगे, ये जो सबसे बड़ी साइड आई है यानी कि AC। तो AC का जो स्क्वायर है यहाँ पे, AC है 36 रूट में, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया 36। देखिए यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल फिट बैठ रही है, जो इसकी कंडीशन है ना वो चीज़ यहाँ पे सही बैठ रही है कि दो छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो अकेली बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर है। ऐसा होता है राइट ट्रायंगल के अंदर। तो देयरफॉर हम यहाँ रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर ये बराबर है AC स्क्वायर के। तो इट इम्प्लाइज दैट कि जो ABC है इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया वेरीफाई। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर दिस 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 एंड दिस ये 4 पॉइंट है आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये आपने वेरीफाई करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पहले समझिए। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अगर मैं इसको नेम देता हूं A, B, C और ये D, इसको हमको सीक्वेंस में नाम देना होता है। तो इसमें जो AB है वो CD के बराबर होती है, और जो ये BC साइड है ये AD के बराबर होती है। एक तो इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी डायगोनल की होती है कि डायगोनल जो है ना इसके छोटे बड़े होते हैं। जो AC है वो BD के बराबर जो है नहीं होता है, क्योंकि पैरेलल यहाँ तो दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा बराबर सा लग रहा है, लेकिन ऐसा भी पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसमें जो वर्टिसेस थोड़ी दूर जा रही होती है ना ये डायगोनल बड़ा बनता है, और जो वर्टिसेस थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं ये डायगोनल छोटा होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ये प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो जानी चाहिए। इसके अंदर ये जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर मैं इनको यहाँ पे ABCD मानता हूँ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। अगर मैं इसकी ये 4 साइड्स निकालता हूँ AB, BC, CD और AD, इनमें अगर AB और CD ये बराबर हुई और BC और AD ये लेंथ में बराबर हुई, और इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर डायगोनल्स बराबर हो गए ना तो फिर ये पैरेललोग्राम ना होके ये बन जाएगा रेक्टेंगल। ये बात आपको समझनी है कि पैरेललोग्राम के अंदर ही जो है डायगोनल्स छोटे बड़े होते हैं। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी तो रेक्टेंगल में भी होती है, आमने सामने की साइड्स जो है रेक्टेंगल में भी बराबर होती है, लेकिन उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली इसके अंदर हमें 4 साइड्स की लेंथ निकालनी है, 1 2 3 4, और ये जो 2 डायगोनल है ना इनकी भी हमको लेंथ निकालनी होगी। तो 4 बार इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा। फिर हम ये देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ये फिट बैठ रही है। तो अब यहाँ क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। इस फिगर को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम सीक्वेंस में निकालेंगे साइड्स को। मैं यहाँ बना लेता हूँ इसकी फिगर, जिससे हम देख देख कर क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे A, B, C और ये D। तो पहले ये ABCD हम साइड्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम जब AB फाइंड करेंगे तो A और B के कोऑर्डिनेट्स पे आपको फोकस करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप लिख ही लोगे, अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा। जब हम A और B निकाल रहे हैं तो ये हो गए x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी -2 तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 यानी 5 माइनस 1 तो 5 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया। थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं इसको, पूरा डिटेल नहीं लिखेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, मैं पहले 2 लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में -2 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 5 माइनस 1 ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस में -4 का स्क्वायर ये 16 हो गया, प्लस में 4 का स्क्वायर अगेन ये 16 हो गया। 16 दूनी 32, 33 34 35 36 √36 आई है वैल्यू
ए बी साइड की यहाँ पे भर देते हैं, ये √36 आ गया। जैसे ए बी निकाला है इसी तरह से अब मैं यहाँ पर इस तरफ बी सी निकाल लेता हूँ। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पे आपको फोकस रखना है। ये है बी और ये सी है, तो ये 1 हो जाएंगे, x1 y1 z1, ये 2 हो जाएंगे सारे x2 y2 z2, तो इन पे फोकस रखना है। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, प्लस में y2 माइनस y1 -7 -2, -7 ये फॉर्मूले का माइनस और -2 इसकी खुद की वैल्यू है और इसका होल स्क्वायर। फिर आते हैं z पे, 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। इधर में ये रूट हो गया, रूट के अंदर 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में -7 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -7 और ये प्लस का 2 हो गया और ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 8 माइनस 5 ये 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, ये प्लस हो गया, -7 और +2, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो माइनस का 5 आएगा, -5 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 आ गया। अब इनका एडिशन कर लेते हैं, 9 और 18 हो गए, 9 और 9 18 और 25, 18 और 25 होते हैं 43, तो ये 43 आ गया रूट के अंदर। तो BC की वैल्यू आ गई है √43। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं CD की। तो CD के कोऑर्डिनेट्स पे आप फोकस करना, यहाँ फिगर भी देखते रहना, ये C है और ये D है, तो CD की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये अंडर रूट स्टार्ट, इसके अंदर x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में -3 माइनस -7, -3 -7 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 माइनस 8, तो 4 माइनस 8 इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, मैं लिख देता हूँ, ये -3 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये 7 हो गया और ये इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 माइनस 8 सीधा सीधा माइनस का 4 हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। इसके बाद रूट स्टार्ट, -4 -2 का स्क्वायर करेंगे, ये प्लस का 4 हो गया, यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो +16 हो गया, प्लस में -4 का स्क्वायर ये फिर से 16 हो गया। इनका सम करेंगे, 16 दूनी 32, 33 34 35 36, √36 आ गया। देखिए CD साइड जो है ये √36 आ गई है। अब मैं निकालता हूँ AD साइड, तो अब आपको AD पे फोकस करना है, A और D के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस कीजिए। यहाँ हम निकाल रहे हैं AD, ब्रैकेट अंडर रूट स्टार्ट, तो B और C पे ध्यान मत देना आप, डायरेक्ट A और D पे ध्यान देना। तो A के हो जाएंगे ये x1 y1 और z1, ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस -1, तो 2 माइनस -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 -3 -2 -2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 यानी 4 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। वैल्यू फिल कर ली। अब जल्दी से इसका आंसर निकाल लेंगे हम। यहाँ 2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 1 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में -3 -2 ये -5 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 - 1 3 हो गया, सीधा सीधा इसका होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये अंडर रूट 3 इनका सम आ गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, डायरेक्ट लिख लिया मैंने 9, प्लस में -5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस में 3 का स्क्वायर ये 9 होता है। पीछे ये चीज़ हम कर चुके हैं, 9 दूनी 18 और 25, 18 और 25 43 होता है, तो √43 आ गया इसका। तो ये जो AD है इसकी वैल्यू यहाँ देखिए, ये आ गया है √43। तो अभी तक हमने इतना तो दिखा दिया कि इसकी जो आमने सामने की साइड्स है ना वो बराबर है। अभी हमें काम करना है इनके डायगोनल पे, तो अब हम निकालेंगे BC और AD। अब हमें दोनों डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। डायगोनल कौन कौन है हमारे, AC है और BD है। तो एक तो मेरे को BD फाइंड करना है और एक मेरे को AC फाइंड करना है। तो पहले BD हम फाइंड कर लेते हैं। BD के, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं सही है, B और D। तो B और D पे फोकस करना आप।
इस सी को बीच में भूल जाना, तो यहाँ लिखते हैं हम बी डी इज इक्वल टू, ये अंडर रूट स्टार्ट हो गया, तो डी वाले कोऑर्डिनेट्स को पहले देखना है, ये x2 हो गया और ये x1 हो गया, तो 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ -3 -2 -3 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 5 ये x2 z2 z1 हो गया, 4 - 5 का होल स्क्वायर। जल्दी से इसका आंसर निकाल लेते हैं, ये अंडर रूट 2 - 1 तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ -3 और माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया और ये 2 हो गया और इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 - 5 ये -1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगला वाला देखिए, ये प्लस हो गया, -3 + 2 इसके अंदर में -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये भी 1 होता है, तो ये +1, तो 1 1 1 आ गया इसके अंदर, तो यानी कि ये 3 आ गया है √3। तो जो डायगोनल है यहाँ पे बी से लेके डी तक, इसकी वैल्यू आ रही है √3। अब AC डायगोनल फाइंड करते हैं, तो A और C के कोऑर्डिनेट्स पे आपको फोकस करना है। AC अंडर रूट स्टार्ट, ये A है और ये C है, B को यहाँ पे आप मत देखना। तो x2 - x1 यानी 4 - 1 इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 -7 - 2 इसका होल स्क्वायर, फिर z2 - z1 यानी 8 - 1 इसका होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से, ये अंडर रूट स्टार्ट, ये 4 हो गया, माइनस प्लस हो गया, 4 + 1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में -7 - 2 ये -9 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 8 - 1 7 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं अगले स्टेप के अंदर, 4 + 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25, यहाँ 25 आ गया, प्लस में -9 का स्क्वायर 9 9 = 81, माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 81 आ गया, प्लस में 7 का स्क्वायर 7 7 = 49 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को हमें ऐड करके दिखाना है, तो ये 25 हो गया, ये 81 हो गया, ये 49 हो गया, 9 और 1 10 और 5 15 का 5 और 1 ये हासिल हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 155 आया है ये रूट के अंदर 155। तो जो AC की वैल्यू है यहाँ पे, यानी ये जो AC है, फिगर से आप रिलेट मत करना ज़्यादा, फिगर तो कैसी भी बन सकती है, रियल की जो इसकी फिगर इस तरह की होगी कि ये जो डायगोनल होगा ये बड़ा होगा, √115 है ये। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डायगोनल है ना ये इसके डिफरेंट है, तो इसकी कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई हैं, आमने सामने की साइड बराबर हो गई है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके जो दो डायगोनल्स है ये भी लेंथ में डिफरेंट है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि ये जो चारों वर्टिसेस हैं ना ये एक पैरेललोग्राम के हैं, ये वेरीफाई हो गया। लेकिन इतने में ही आपको आंसर नहीं छोड़ना है, आपको इसमें लैंग्वेज ज़रूर लिखनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, लैंग्वेज में आप क्या लिखोगे यहाँ देखिए, फिगर देख लीजिए एक बार, यहाँ पे दोबारा से बना देते हैं हम। यहाँ पे फिगर के हिसाब से ही आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी। ये A और B और ये C और D था और ये इसके डायगोनल्स थे। यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गई थी, ये बराबर हो गई थी और डायगोनल्स इसके डिफरेंट थे। अब हम यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे, सिंस जो AB है, AB = CD, एक तो ये बात। दूसरा जो BC है वो AD के बराबर है, BC = AD। दैट इज, इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक तो ये बात हो गई है। दूसरा एंड, इसमें जो AC है और जो BD है ये बराबर नहीं है, यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD, दैट इज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इन दो प्रॉपर्टी से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देयरफॉर जो A, B और जो C और ये D, ये जो चार पॉइंट्स हैं ये आर वर्टिसेस
वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन खत्म। सॉरी, इसमें मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये जो डायगोनल है ना ये BD है, ये चीज आप इसमें करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। लेट सपोज इस पॉइंट को मैं A से डिनोट कर लेता हूँ और इसको B से डिनोट कर लेता हूँ। A और B से इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले वो सभी जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उनकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये A पॉइंट हो गया, इसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये B पॉइंट हो गया, इसके ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब इन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आने वाले बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स है ना जो A और B से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है उनकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लेट सपोज कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y और z। ये P पॉइंट A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब जो इस पॉइंट को यूज करके इक्वेशन आएगी ना वो सभी जितने भी और बाकी जो पॉइंट्स आएंगे ना उनकी भी इक्वेशन सेम होंगी। तो यहाँ AP और ये जो PB है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वल डिस्टेंस है। तो पहले इतना लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इज इक्वल टू BP। अब सिंपली हमें यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करना है। हमें ये कंडीशन तो पता ही चल गई है कि AP और BP यहाँ पे बराबर है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा लेते हैं। AP के लिए A और P, A पहले मैं ले रहा हूँ, P बाद में ले रहा हूँ, तो ये हो जाएंगे x1 y1, सॉरी AP है ना तो P वाली चीजें 2 हो जाएंगी, x2 y2 और ये z2 हो जाएगा। तो यहाँ x में से माइनस होगा 1, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में फिर y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में फिर z माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, z माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। ये तो हो गया है AP के लिए। अब BP पे फोकस करना, तो P वाली जो चीजें हैं ये 2 से डिनोट की जा रही हैं, तो x माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, फिर y माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस z माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बीच में, तो z प्लस 1 लिखेंगे हम इसको, z प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब इक्वेशन के दोनों तरफ जो वैल्यू है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ रूट से तो रूट कैंसिल हो गया, दोनों तरफ है ना। और इनके अंदर वैल्यू में आप देखिए यहाँ प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये टर्म भी इसके अंदर पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। अब जो बचा है इन्हें हम खोल लेते हैं। यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2ab, तो माइनस 2 1 ज़ा 2 और ये x हो गया, तो माइनस 2x हो गया। यहाँ पे z माइनस 3 होल स्क्वायर है, इसमें आइडेंटिटी लगा लेते हैं, z का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, और माइनस 2ab तो माइनस 6z हो गया, इज इक्वल टू इस तरफ x माइनस 3 होल स्क्वायर है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस 2ab माइनस 6x हो गया। इस तरफ z प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ये प्लस z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2ab करेंगे तो प्लस 2z हो गया। अब दोनों तरफ में x स्क्वायर और x स्क्वायर आ रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ z स्क्वायर भी आ रहा है, z स्क्वायर यहाँ पे प्लस में दोनों तरफ है, z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल हो गया। और भी कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है, देखिए प्लस का 1 यहाँ है, प्लस का 1 दूसरी तरफ भी है, प्लस 1 से कैंसिल हो गया, प्लस का 9 यहाँ है, प्लस का 9 यहाँ है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इनसे अलग अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब सबको एक तरफ हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो पहले x की टर्म ले लेते हैं, यहाँ है माइनस 2x, दूसरी तरफ x की टर्म माइनस 6x है, ये इधर आके प्लस 6x हो जाएगी। अब z की टर्म को देखिए, ये माइनस 6z इस तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ z की टर्म उधर है प्लस 2z, तो इधर आएगी तो माइनस 2z हो जाएगा। सब कुछ यूज हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 6x और माइनस 2x, ये प्लस का 4x हो गया। यहाँ ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8z हो गया, इज इक्वल टू 0। ये आ गई है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं
क्योंकि यहाँ इन दोनों टर्म में जो है 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स। तो लैंग्वेज में लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। इस टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, ये माइनस हो गया। इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, तो ये 2z हो गया। इज इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये 0 ही रहेगा। तो ये आ गई है वो इक्वेशन। यहाँ जो भी पॉइंट होंगे ना, जो a और p से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, उन सब की जो इक्वेशन है ना वो इस फॉर्म की होगी। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। A और B कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ये A है और ये B है। कोई पॉइंट P ऐसे होंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। इस तरह से है ये पॉइंट P कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये 10 के बराबर है। यानी AP और BP, AP प्लस BP ये बराबर 10 हो। इस तरह के जितने भी यहाँ पे सेट ऑफ पॉइंट्स P हैं, उनकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो ऐसा कोई पॉइंट P हमने यहाँ पे मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y और ये z। अब इसमें हमें जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट P से A का और पॉइंट P से B का, इसका जो सम है वो इक्वल टू 10 दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कंडीशन दे रखी है कि AP प्लस में BP ये बराबर हमें 10 चाहिए। बस इसी कंडीशन का यूज करते हुए हम इक्वेशन फाइंड कर देंगे। यहाँ AP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और BP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, इसको हम 10 के इक्वल रख लेंगे। पहले AP पे फोकस कीजिए। AP के लिए मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ फोकस रखना है आपको P के कोऑर्डिनेट्स पे। ये मेरे 2 बोले जाएंगे, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 का होल स्क्वायर और फिर z2 माइनस z1 यानी z माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये है आगे BP। अब BP पे ध्यान दीजिए, BP तो यहाँ x माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया। x माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4 हो गए इसका होल स्क्वायर। फिर y माइनस 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में फिर z माइनस 0, तो z माइनस 0 का होल स्क्वायर। इन दोनों का जो सम है ये बराबर 10 है। सबसे पहले तो ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये अंडर रूट हो गया, अंडर रूट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर ही हो गया, प्लस में यहाँ z माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये z स्क्वायर ही हो गया। इधर यहाँ पे आपको बात समझनी है, यहाँ पे क्योंकि हमें ना इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रूट तो हटाना पड़ेगा। तो ये रूट कैसे हट सकता है कि ये जो पूरी की पूरी जो टर्म है ना, इसको उठा के मैं उधर ले जाता हूँ 10 के उधर, तो 10 के माइनस में लग जाएगी ये वाली टर्म, फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। तो इज इक्वल टू करके ये 10 हो गया और इसके इनटू में, सॉरी माइनस में, ये प्लस में है ना, तो इधर जाकर ये माइनस में आ जाएगी ये वाली टर्म जो रूट के अंदर लिखी हुई है। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसे मैं सिर्फ y स्क्वायर लिख सकता हूँ, और z माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसे मैं सिर्फ z स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ a माइनस बी की फॉर्म का ये क्वेश्चन बन गया है। ये सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए a की टर्म लिखी हुई है। अब हम इसे दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इसका जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये a है, ये माइनस है और ये सारी टर्म b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में ये चीज लिखी जा रही है यहाँ पे। तो इसकी एक्सपेंशन होगी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, जहाँ पे a तो है ये 10
और b है आपका ये सारा का सारा जो रूट में लिखा हुआ है। तो इसकी एक्सपेंशन पे आपको ध्यान देना है। a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100 प्लस में b का स्क्वायर, b ये सारी चीज है, इस सब का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जैसा ये एज इट इज लिखा हुआ है अंदर रूट में, अंदर सेम टू सेम वही लिखा जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। अब मेरे को ये -2ab वाली टर्म लिखनी है, तो ये माइनस हो गया, ये 2 हो गया, a की जगह पे 10 है और b की जगह पे ये रूट वाली सारी चीज है। तो इसके साथ में ये रूट के साथ में सारा लिखा जाएगा x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। अब इसे थोड़ा यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ आइडेंटिटी लगा लेते हैं। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस में ये 16 हो गया, -2ab करेंगे तो -2 4 8x, -8x हो गया। ये चीज़ मैंने यहाँ पे खोल ली है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि दोनों तरफ ना ये y स्क्वायर और y स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में है, तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर ये प्लस z स्क्वायर इधर भी है और राइट साइड में भी है, तो ये z स्क्वायर से ये z स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो ये दो चीज़ें तो इस तरह से ख़त्म हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें इज इक्वल टू यहाँ पे ये 100 है और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 100 हो गया और -2 × 10 माइनस का ये 20 हो गया। 20 के साथ में ये चीज़ एज इट इज़ अभी हम कॉपी करेंगे। ये हो गया है रूट में x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में ये y स्क्वायर और प्लस में ये z स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस कर दी, ये जो x प्लस 4 का स्क्वायर है ना, ये चीज़ तो मैंने मिस ही कर दी, इसको भी लिखना होगा मेरे को। ये मैंने जल्दी लिख दिया, कोई बात नहीं, इस टर्म को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये मैंने मिस कर दिया, 100 मैंने उतार लिया, ये माइनस वाली टर्म मैंने उतार ली, ये चीज़ मिस कर दी है। तो इसमें हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी होगी, तो इसमें लगा देते हैं। ax का स्क्वायर हो गया प्लस में 4 का स्क्वायर, ये 16 हो गया और -2ab करेंगे, सॉरी प्लस है तो +2ab करेंगे तो प्लस का ये 8x हो गया। अब आपको दोनों तरफ देखना है, कोई चीज़ अगर कट रही है तो हम उसे काट लेंगे। x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, प्लस का 16 इधर है, प्लस का 16 इधर है, ये भी कैंसिल हो गया। और तो कुछ नहीं कट रहा, ये माइनस का 8x है, ये प्लस का 8x है, ये कैंसिल नहीं होंगे, इनको हम एक तरफ लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये -8x हो गया, उधर से उठा के मैं इसको लेके आता हूँ तो ये -8x हो गया। दूसरी तरफ यहाँ ये 100 -20 और ये सारा जो रूट में लिखा हुआ है, इसको हम सिर्फ रूट वाली जो चीज़ है ना, इसको यहाँ बचा लेंगे, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म चाहिए ताकि मैं उसका स्क्वायर करूँ तो रूट पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये जो 100 है ना, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ ले आता हूँ, ये -100 हो गया। अब इस तरफ बचा है सिर्फ -20 और अंडर रूट वाली ये चीज़, अंडर रूट x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में ये y स्क्वायर प्लस में ये z स्क्वायर। यहाँ आके आपको एक चीज़ और समझनी है कि पहले तो इन लाइक टर्म्स को ऐड कर लीजिए। ये माइनस का 16x हो गया और ये माइनस का 100 हो गया और इज इक्वल टू, एक बार इसे कॉपी कर देते हैं, -20 और रूट में ये x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में ये z स्क्वायर। यहाँ समझने वाली चीज़ को देखिए, इसको थोड़ा हम सिंपल बना सकते हैं। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना लेफ्ट में और राइट में, इन्हें थोड़ा हम सिंपल बना सकते हैं। ये 1, 2 और ये तीसरी जो टर्म है, इन तीनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो हम इनमें 4 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तीनों टर्म को, तो ये तीनों टर्म 4 से डिवाइड हो जाएंगी। दूसरा, इनमें माइनस माइनस और माइनस, तीनों टर्म में माइनस भी आ रहा है, तो अगर मैं -4 से डिवाइड करूंगा ना, देखते हैं माइनस खत्म हो जाएंगे और ऊपर से 4 से डिवाइड होकर ये वाले जो नंबर है ना, ये थोड़े छोटे रह जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय -4 ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए -4 से डिवाइड होके क्या बनता है। -4 से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और 16 को 4 से डिवाइड कर 4 आएगा, तो ये बन जाएगा 4x। ऐसे ही माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे 104 से डिवाइड होके आ जाएगा +25।
इस तरफ में -20 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा +5 और ये टर्म एज इट इज। तो बन गया ना, थोड़ा सिंपल बन गया, जो नंबर आए हैं वो थोड़े सिंपल हो गए हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अब राइट में आप देखिए, राइट में सिर्फ एक टर्म दिख रही है आपको, तो जब हम इस एक टर्म का पूरे की पूरे स्क्वायर कर देंगे ना तो ये रूट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेफ्ट में आपको 2 टर्म दिख रही है, इनमें कोई रूट नहीं है, तो सिंपली a+b² का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसमें स्क्वायर करेंगे, एक बार लिख के दिखा देता हूँ, 4x + 25 इसका होल स्क्वायर ऐसे करेंगे। यहाँ पे ये 5 हो गया, ये सारा अंडर रूट हो गया, x + 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में y² प्लस में ये z² लिखा हुआ है, इसका हम पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a+b² की, तो a का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16x², b² यानी 25 का स्क्वायर ये होता है 625 प्लस 2ab, तो 2 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, 8 × 25 ये हो गया है 200, तो यहाँ 200x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और ये रूट और ये स्क्वायर ये सॉल्व होके ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 25 इंटू में x + 4 इसका होल स्क्वायर प्लस में ये y² और प्लस में ये z², ये हो गया 25 इसके सारे के प्रोडक्ट में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, अब क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं बची है। अब इसे फटाफट हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो ये चीज आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ तो कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा। यहाँ पे पहले x + 4 का ये जो होल स्क्वायर है इसे हम खोल लेते हैं, तो ये कॉपी है 16x² प्लस में 625 प्लस में 200x इज इक्वल टू 25, ये बाहर सबके प्रोडक्ट में है तो मैं इसे बाहर लिख लेता हूँ ऐसे। x + 4 का स्क्वायर करते हैं तो x का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और फिर 2ab यानी प्लस का ये 8x हो गया। आगे में फिर प्लस y² लिखा हुआ है, प्लस में फिर ये z² लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज अभी कॉपी कर लेते हैं, 16x² प्लस में 625 प्लस में 200x हो गया। इस तरफ 25 से सारे टर्म्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × x², ये हो जाएगा 25x² प्लस में 25 × 16 ये होता है 400, तो 400 हो गया। 25 × 8 ये 200 हो गया, और आगे ये x भी लिखा हुआ है, प्लस में 25 × y², 25y² हो गया, और फिर 25 × z² ये 25z² हो गया। अब सब टर्म अलग अलग हो गई हैं, इनमें अगर कोई दोनों तरफ कोई सेम चीज है तो उसे हम काट सकते हैं। यहाँ मैं प्लस का 200x देख रहा हूँ, यहाँ भी प्लस का 200x है, इन्हें हम काट सकते हैं, ये खत्म हो गए। अब जो यहाँ बचे हैं उनको थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले सारी x² की टर्म लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो ऑलरेडी यहाँ 16x² है, यहाँ दूसरी तरफ x² की टर्म 25 है, माइनस का 25x² हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हम x² की होगी, अब यहाँ पे y² की लिख लेते हैं। y² की इधर तो कोई है नहीं, इधर है, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 25y² हो गया। फिर z² ये इधर आएगी, तो -25 ये z² हो गया। ये सारी हो गई हैं, बाकी x की कोई तो टर्म इसके अंदर है नहीं, x की थी वो कट गई है। अब आ रहे हैं इसमें नंबर यहाँ पे 625 प्लस का है, तो प्लस का 625 हो गया, 400 इधर आएगा तो ये माइनस का 400 हो गया, और दूसरी तरफ कुछ बचा नहीं है, इज इक्वल टू ये 0 हो गया। यहाँ 16x² माइनस 25x², कॉफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आएगा -9x²। बाकी तो ये दो तो सेम टू सेम रहेंगे, -25y² एज इट इज रहेगा, -25z² भी एज इट इज रहेगा। 625 में से 400 माइनस हो जाएगा, ये आएगा प्लस का 225 और इज इक्वल टू 0। यहाँ आके ये आंसर आ गया है, लेकिन इसकी जो पहली टर्म है ना ये नेगेटिव है, तो हम कभी पहली टर्म को नेगेटिव छोड़ते नहीं है। क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बाहर, तो सारी टर्म्स के जो साइन चेंज हो जाएंगे, पहली टर्म प्लस बन जाएगी, अगली चाहे कुछ भी बन जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं है। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 9x² हो गया,
माइनस माइनस ये प्लस हो गया 25y², माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया 25z², माइनस प्लस ये माइनस हो गया 225, और दूसरी तरफ माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो ये 0 ही आता है, ये 0 आ गया। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन की, ये इसका आंसर, क्वेश्चन खत्म।